टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। गाइज आज हम यूपी DLED 4th सेमेस्टर के मैथ में घनमूल से रिलेटेड कुछ हार्ड क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं घनमूल के क्वेश्चंस। और इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले तो हम घनमूल ज्ञात करना है तो 8000 को हम करली के अंदर और यहाँ पर लिख देंगे 3 घनमूल। अब इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालेंगे। वर्गमूल और घनमूल में डिफरेंट क्या है कि हमको वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाने हैं, सेम संख्या के 2-2 के जोड़े, और घनमूल में सेम संख्या के 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो आइए 8000 का घनमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए इसके लास्ट में 0 है, इसलिए पहले हम इसको सम संख्या छोटी संख्या 2 से काटेंगे। तो 2 चौक 8 होगा, तीनों 0 को हम पास में लिख लेंगे। फिर 2 से 2 दूना 4, तीनों 0 को लिख लेंगे। फिर 2 एकम 2, इस तरह आ गया 1000। अभी भी 2 से ये विभाजित होगा तो 2 पंजे 10, 2 0 बचा हुआ है। फिर 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 1 0 बचा है तो उसको हम लिख लिए। अब ये टोटल हुआ 250। अब इसको अभी हम एक बार और 2 से विभाजित करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसमें जो 1 बचेगा 0 होगा 10, तो 2 पंजे 10। तो इस तरह 225 का आधा आ गया 125। अब देखिए लास्ट में इकाई का अंक 25 है, विषम संख्या है, तो इसको हम डायरेक्टली 5 से विभाजित करेंगे। तो 5 को पहले 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 दूना 10, 2 बचा तो पीछे 25 हुआ। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो होगा 25। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, पंचम 25 होगा। फिर 5 एकम 5। अब हम इसका जोड़ा बना लेंगे। घनमूल ज्ञात करना है तो इसका 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 3 का जोड़ा। तो देखिए इस तरह 2 1 1, अब 3 जोड़ा बना हुआ है, 2 जोड़ा 2 2 का और 1 जोड़ा 5 का। तो हम तीनों जोड़ों में से एक एक संख्या को बाहर निकालेंगे। तो 2 गुले इसमें से 2 और गुले ये 5 का समूह है तो इसमें से 1 5 निकालेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना 4 और 4 पंजे हो जाएगा 20। तो इस तरह 8000 का घनमूल हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, करली में 125 और देखिए यहाँ पर है करली की घात 3, फिर गुणे 343। इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो किसी भी संख्या को या तो सरल करना हो या मान ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि करली के पास अगर कोई, यहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ है तो मतलब घन इसका निकालना है, और अगर यहाँ पर 2 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब कि ये वर्गमूल होगा। तो देखिए यहाँ पर करली के पास में 3 लिखा है और इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हम 125 को अभाज्य गुणनखंड से विभाजित करेंगे। तो देखिए पहले 5 बार 5 दूना 10, 5 का पहाड़ा 5 बार 25। फिर 5 को 5 बार पढ़ेंगे 25 होगा। फिर 5 एकम 5। इस तरह 3 का समूह बन गया एक 5 का। 5 का एक समूह बना 5। तो इसका मतलब कि 125 जो है वो 5 का घन है। तो इसका आंसर आ गया 5। और गुणे 343 को हम अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे तो 343 हमको पता है कि ये है 7 का घन। तो पहले हम इसको 7 से विभाजित करेंगे। तो 7 चौक 28 और 6 बचा तो ये हुआ 63, 7 9 63। फिर 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो होगा 49। फिर 7 एकम 7। तो इस तरह 3 का एक समूह बना है 7। तो इसमें से एक 7 को हम बाहर निकालेंगे तो ये बचा 125 का आया 5 और गुणे 343 का आया 7। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 सते हो जाएगा 35। तो इस तरह करली की घात 3 125 गुणे 343 का मान 35 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। घन की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए।
तो देखिए एक घन का आयतन का सूत्र होता है a की घात 3, मतलब कि भुजा की घात 3। तो घन का आयतन ऑलरेडी दिया हुआ है 512 घन मीटर, और घन की एक भुजा की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए घन का आयतन का सूत्र लगाएंगे, घन का आयतन बराबर a की घात 3, या लिखिए भुजा की घात 3। अब घन का आयतन दिया हुआ है तो हम उसी के नीचे रख देंगे 512 जो घन का आयतन दिया हुआ है, फिर बराबर a की घात मतलब भुजा की घात 3। a की घात 3 को हम आगे ले आएंगे सीरियल बाई, और 512 को लिख देंगे पीछे 512। अब a की घात 3 है तो a को यहीं पर रहने देंगे, और 3 जो है इसको हम 512 को करली की घात 3 में रख देंगे। तो a बराबर अब हम 512 का निकाल लेंगे, 512 का अभाज्य गुणनखंड 512, इसको हम पहले 2 से काटेंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि ये 8 का घन है और डायरेक्टली 8 से भी काट सकते हैं। छोटी संख्या से विभाजित करेंगे 512 को 2 से, क्योंकि इकाई का अंक सम संख्या है। तो 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तियाँ 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 अठे 16 जाएगा, फिर 2 चौक 8, फिर उसके बाद जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो देखिए इसमें कितना जोड़ा बना 2 का, 3 जोड़ा। तो तीनों जोड़ों में से हम एक एक समान संख्या को बाहर निकालेंगे। तो देखिए वैसे तो हम सारी संख्या को 2 से ही विभाजित किए हैं, तो तीनों समूह में से हम एक एक संख्या को बाहर निकालेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2 दूना 4 दूना 8 मीटर। तो इस तरह एक घन का आयतन की जो भुजा की लंबाई थी वो निकल कर आई है 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 343 गुणे, वो भी करली में 343 गुणे 576। और ध्यान से देखिए तो एक में करली में यहाँ घात 3 है और अंदर है 343, फिर गुणे करली, और यहाँ पर 3 करली के ऊपर 3 नहीं है, यहाँ पर 576 है। इसको आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर घात 3 है और कहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जिस पर घात 3 होगी वो होगा घन, और जिस पर घात कुछ नहीं होगी, ओनली करली के अंदर में रहेगी संख्या, तो उसको हम कहेंगे वर्गमूल। तो पहले हम 343 का घन निकालना है, क्योंकि इस पर 343 के ऊपर करली की घात 3 लगी हुई है। तो देखिए इस तरह हम अभाज्य गुणनखंड विधि से 343 का निकालेंगे। तो इस तरह 7 का एक समूह बनेगा, तो मतलब कि 343 घन है 7 का। अब हम ऐसे 576 में देखिए करली के पास कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये वर्ग है, वर्गमूल है। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। फ़र्क इतना है कि वर्गमूल में हम जोड़े को 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। तो पहले देखिए विषम लास्ट में 576 जिसका इकाई का अंक है सम संख्या, तो इसको हम 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 दूना 4, 2 अठे 16 और एक जो बचेगा पीछे ऐड होगा तो होगा 16, तो 2 अठे 16। तो इस तरह टोटल आ गया 288। अभी भी ये इसका इकाई का अंक सम संख्या है, तो हम फिर 2 से लेकर जाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर देखिए 18, 2 नवा 18। अब 9 जो है विषम संख्या है, तो इसको हम डायरेक्टली 3 से विभाजित करेंगे। तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब ये वर्गमूल इसका ज्ञात करना था, तो इसमें हम 2-2 का जोड़ा बनाएंगे, समान संख्या का ही जोड़ा बनेगा। तो देखिए पहला 2 का बना हुआ है, फिर 2 का, फिर एक जोड़ा 2 का, फिर एक 3 का। और जब ये चारों जोड़े में से हम एक एक संख्या को बाहर निकालेंगे, 2 गुणे 2
गुणे 2 और गुणे 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, 8 त्रिक 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 24। अब हम क्या करेंगे, इसका 343 का घन आया था 7 और इसका वर्गमूल निकल कर आया है 24। अब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 24 को। तो देखिए 7 चौक 28 होगा, 28 के 8 हासिल 2 और 7 दूना 14 और 2 16। तो इस तरह इसका टोटल आंसर हो जाएगा 168। नेक्स्ट में घन के कुछ सूत्र हैं। जैसे पहले घन के पृष्ठ का सूत्र जो होता है 6a² और घन का विकर्ण a कर्ली में q या घात 3, a कर्ली में 3 आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं और घन के पृष्ठ को आप पढ़ सकते हैं 6a²। और सूत्र घन का आयतन हो जाएगा aq या a की घात 3। अतः a जो है घन की भुजा है। तो घन के लिए ये तीनों सूत्र इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि घन के आयतन जो अभी ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को बताएं, घन का आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, घन का विकर्ण और घन का पृष्ठ। तो अब इससे देखते हैं एक क्वेश्चन। एक घन की भुजा 3 सेमी है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी जो हम ऊपर क्वेश्चन पढ़े उसमें क्या था कि आयतन दिया हुआ था और हमको भुजा की लंबाई ज्ञात करनी थी, और इसमें क्या है कि भुजा दी हुई है, हमको आयतन ज्ञात करना है। तो जब भुजा दी हो आयतन ज्ञात करना है तो सूत्र वही लगेगा, घन का आयतन बराबर a की घात 3 a³ या भुजा की घात 3। तो a की घात 3 भुजा कितनी दी हुई है 3, तो 3 की घात हम 3 लिख देंगे। फिर 3 को मतलब इस आधार को हम 3 बार, जितनी घात लगी रहेगी उतनी बार गुणा कर देंगे। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। तो इस तरह एक घन की भुजा की लंबाई जिसकी 3 हो तो उसका आयतन हो जाएगा 27 घन सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की कोर 5.5 सेमी है, इसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक घन की कोर 5.5 सेमी दी हुई है और आयतन और हमको संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने हैं। तो घन की कोर 5.5 सेमी, आयतन व संपूर्ण पृष्ठ जो ज्ञात करना है उसको हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क लगाकर। अब पहले हम आयतन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इसका घन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा की घात 3, मतलब a³ या a की घात 3। तो घन की कोर जो है वही भुजा है, तो मतलब 5.5 को हम घात 3 में लिख देंगे। तो 5.5 को हम घात 3 है तो 3 बार 5.5 गुणे 5.5 गुणे 5.5 इस तरह लिख देंगे। फिर सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर टोटल आएगा 166.375 घन सेमी। तो ये निकल कर आया है एक घन की कोर जिसमें 5.5 सेमी की एक कोर है और उसका आयतन निकल कर आया है। अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र आप लोगों को अभी ऊपर बताए 6a² होता है। तो 6 मतलब a भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणे भुजा कितनी दी हुई थी कोर 5.5 सेमी, तो इसी का हम स्क्वायर में लिख देंगे 5.5 स्क्वायर। अब 6 गुणे 5.5 का स्क्वायर है तो हम 5.5 गुणे 5.5 इसका हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 30.25। अब हम क्या करेंगे, 6 को 30.25 में गुणा करेंगे तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा 181.50 सेमी स्क्वायर। याद रखिएगा कि जब आयतन ज्ञात करना हो तो वो घन सेमी में होगा, जब घन का आयतन ज्ञात करना है तो घन सेमी में, और यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है तो उसका आंसर सेमी स्क्वायर में होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।